ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे लिंक्ड हैश मैप। कल हैश मैप पढ़ा, हैश मैप में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, अब मैप की दूसरी इम्प्लीमेंटेशन क्लास पढ़ते हैं, लिंक्ड हैश मैप। ठीक है, अच्छा हैश सेट और हैश लिंक्ड हैश सेट में क्या डिफरेंस था, कोई बताएगा? हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट में क्या डिफरेंस था? सर उसमें मैप में, चलो बाद में पूछूंगा, एक चीज पूछना थी उसमें मैप में। क्लास के बाद पूछ लेना। ठीक है, ओके। हाँ, सेट हैश सेट में और लिंक्ड हैश सेट में क्या डिफरेंस था, बताओ मेरे को। इसमें सेट में हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट में एसेट सर इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करती और लिंक्ड एसेट करती है। गुड। ठीक है, जो एक मेन डिफरेंस था एक यही था कि जो हैश सेट है वो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता और लिंक्ड हैश सेट है वो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है। ये बात यहाँ पे भी लागू होगी कि जो हैश मैप है वो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता, क्योंकि जब हमने प्रिंट करा के देखा था तो जो एंट्री हमने पहले दी थी वो बाद में प्रिंट हो रही थी, जो पहले दी थी तो बाद में हो रही थी, बाद में दी थी पहले हो रही थी। बट लिंक्ड हैश मैप जो है वो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है। जिस ऑर्डर में हम की और वैल्यू पेयर इंसर्ट करेंगे उसी ऑर्डर में हम जब प्रिंट कराएंगे तो हमको दिखेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट तो ये है कि इसमें भी की और वैल्यू के पेयर में वैल्यू स्टोर करते हैं। तो जितने भी मैप की इम्प्लीमेंटेशन क्लास है उन सब में हम जो वैल्यू स्टोर करेंगे वो की और वैल्यू के पेयर के फॉर्म में ही करते हैं, पेयर मतलब जोड़ा। ठीक है, दूसरा क्या है, लिंक्ड हैश मैप मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर। ठीक है, ये मेन चीज़ है, ये हमको डिफरेंस बताता है हैश मैप में और लिंक्ड हैश मैप में, ये पॉइंट डिफरेंट है। तीसरा क्या है, इट अलाउज ओनली यूनिक की। यूनिक की मतलब ये डुप्लीकेट की अलाउ नहीं करता है, डुप्लीकेट की। ठीक है, डुप्लीकेट की अलाउ नहीं करता, हैश मैप भी नहीं करता। इट इज़ नॉट सिंक्रोनाइज, ये सिंक्रोनाइज नहीं है, हैश मैप भी सिंक्रोनाइज नहीं है। ये भी थ्रेड सेफ नहीं है, हैश मैप भी थ्रेड सेफ नहीं है। इसकी इनिशियल कैपेसिटी 16 होती है, हैश मैप की भी 16 होती है। ठीक है, वी कैन ऐड ओनली वन नल की एंड मल्टीपल नल वैल्यू। ठीक है, हैश मैप में भी यही कर सकते हैं, एक नल की ऐड कर सकते हैं बट मल्टीपल नल वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लिंक्ड हैश मैप इम्प्लीमेंट्स मैप क्लोनेबल और सीरियलाइजेबल इंटरफेस, ये ठीक है, हैश मैप भी यही इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। तो अगर मेन डिफरेंस देखा जाए तो सिर्फ हमको अभी तक एक डिफरेंस नज़र आ रहा है, वो ये है कि जो हैश मैप है वो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता और लिंक्ड हैश मैप है इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है। ठीक है, बाकी जो पॉइंट है, बाकी जो प्रॉपर्टी है लिंक्ड हैश मैप की वो सेम टू सेम है, कैसी, हैश मैप की। ठीक है, समझ में आ गई बात, कोई कंफ्यूजन इनमें? नो सर। ठीक है, तो सारा कुछ सेम है हैश मैप जैसा, बट एक ही चीज है कि ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है। ठीक, ठीक है, ओके। यहाँ पे अगर हमको, सॉरी यहाँ पे इटरेशन एग्जांपल, अच्छा इटरेशन एग्जांपल दे दिया डायरेक्ट मैंने, और कुछ है ओके, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, बाकी चीज़ सारी कुछ वैसी ही है कि हमको कैसे एलिमेंट को ऐड करना है, कैसे रिमूव करना है, कैसे डिलीट करेंगे, कैसे क्लियर करेंगे, कैसे एंट्री सेट निकालेंगे, कैसे उसके की का सेट निकालेंगे, कैसे वैल्यू का सेट निकालेंगे। ठीक है, सारा कुछ वैसा ही है जो हमने एस मैप में पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं दिया। ठीक है, लिंक्ड एस मैप का ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें एलिमेंट हमने ऐड किए और क्या कर रहा हूँ मैं, इसको इटरेट कर रहा हूँ, ये इटरेट का एग्जाम्पल है। इटरेट हमने देखा था कि जैसे हैश सेट को इटरेट करते हैं वैसे ही हम हैश मैप को इटरेट कर सकते हैं। ठीक है, इटरेट का मैंने बताया था मैप डॉट एंट्री। ठीक है, और हम एच एम डॉट एंट्री सेट, तो यहाँ से एंट्री सेट निकलेगा और उस एंट्री सेट में से एक एक एंट्री निकलती जाएंगी और उस एंट्री से हम उसकी
एंट्री की और वैल्यू को निकालते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में ये है इसमें कि की सेट कैसे निकालते हैं और वैल्यूज कैसे निकालते हैं और एंट्री सेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था, अभी भी देखेंगे। तो अगर हमको सारी की सारी की निकालनी है, जैसे हमारा ये लिंक्ड हैश मैप है, इसमें कुछ एलिमेंट ऐड है, हमको सारी की सारी की अकेली निकालनी है तो की सेट मेथड होता है। हमको अकेली वैल्यू निकालनी है तो वैल्यूज मेथड होता है। और हमको दोनों पेयर निकालनी, इसको एंट्री बोलेंगे कि सारी की सारी एंट्री निकालनी है तो एंट्री सेट मेथड होता है। तो ये सारी की है, ये सारी वैल्यू है और ये सारी एंट्री सेट है। ठीक है, इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं इनके सारे मेथड को। कुछ नया नहीं है, जो हमने कल हैश सेट पढ़ा था बस वही चीज़ें हैं, वही मेथड है लगभग। बस एक ही चीज़ है, ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है। ठीक है, ठीक, डॉट पुट। ठीक है, इसमें हम वैल्यू ऐड कर लेते हैं 101। अच्छा, वैल्यू कैसी रखनी है, हमें इंटीजर रखनी है, स्ट्रिंग रखनी है, कैसी रखें बताओ? वैसे ही हम रख लेंगे। सर प्लॉट रखते हैं। ओके, डॉट की थोड़ा कैरेक्टर रख लो। कुछ भी रख लें। देखो ठीक है, सिंपल। जब हम फ्लोट लेते हैं तो हमको एफ दिखाना पड़ता है जावा 8 में, इसके पहले नहीं दिखाना पड़ता था। ठीक है, तो नहीं दिखाओगे तो इसको शायद वो डबल मान लेता है। 10.5 इसको 0.6 कर लेते हैं, इसको 0.7 कर 8। ठीक है, ये हो गई वैल्यू। ओके, पहले हम प्रिंट करते हैं सिर्फ एच एस। ठीक है, तो यहाँ पे देखना इस ऑर्डर में प्रिंट होगा सारा, जिस ऑर्डर में हमने ऐड किया है उसी ऑर्डर में प्रिंट होगी। ठीक है, 101, 102, 103, 104, 105 जो हमको क्या बता रहा है कि जो लिंक्ड हैश मैप है वो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है। ठीक है, कोई डाउट? आगे बढ़े। जी सर। ओके, अब कौन सा मेथड चेक करें बताओ? कौन सा मेथड चेक करें और कौन से मेथड? एक बार रिव्यू का बता दो सर, कल रिव्यू नहीं हो रहा था, एक बार रिव्यू को बता दो। ऐसे कैसे नहीं होगा? HSM रिमूव। ठीक है, ये रिमूव मेथड किया, इसमें कोई सी भी की डाल दो। ऐसे ये वाला रिमूव करना है, ये डाल दो। की डालोगे वैल्यू ऑटोमेटिक पूरी एंट्री रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाला रिकॉर्ड रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो हमने रिमूव कर दिया ये वाला, उसके बाद फिर प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे, ये रिमूव मेथड कॉल किया तो 104 वाली एंट्री रिमूव हो जाएगी। ठीक है, 101, 102, 103, 104 हट गया, 105। ठीक है, और कौन सा मेथड चेक करें? ऑल मेथड चलाइए सर, कौन सा? एक बार रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल ये जावा 8 का फंक्शन है, बाई फंक्शनल फंक्शन है। ठीक है, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है इसकी।
ये जावा 8 का है, मैंने अभी इसको ट्राई नहीं किया है। ये रिप्लेस ऑल में बाई फंक्शन कुछ मांग रहा है, ठीक है। आप गूगल पर देख सकते हो कैसे करना है रिप्लेस ऑल का, ठीक है। गूगल पर देख लेना आप, ठीक है। रिप्लेस चला के देख लेते हैं। रिप्लेस दो तरीके से बता रहा है ये, की ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू, या फिर की और न्यू वैल्यू, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। या तो कौन सी की को रिप्लेस करना है, जैसे 105 है, उसको हम 10.9 को 10.10 कर देते, ठीक है। तो 10 पॉइंट, अच्छा 10 की जगह उसने जीरो, अच्छा जीरो नहीं ले रहा वो, ठीक है। 10.1 दशमलव के बाद एक ही पॉइंट ले रहा है, ठीक है। तो रिप्लेस करना है तो ये रिप्लेस हो जाएगा। और फिर क्लियर देखें, क्लियर कर दिया इसने। और तो सर क्लोन मेथड का बताना थोड़ा। ओके, उसके लिए ऐसे लिंक्ड मैप, क्या बोल रहा है क्लास, ये ऐसे क्लोन कर लो। ठीक है, ये क्लोन ऑब्जेक्ट बन गया। HSM की सारी वैल्यू HS1 में आ गई। देखते हैं, हाँ हाँ जी। ओके। और साइज मेथड आपको पता है, ठीक है। और कौन से मेथड, क्लोन, क्लोन पता चल गया। कंटेंट्स की आपको पता ही है क्या करता है, की को चेक करता है कि की इसमें है या नहीं है। कंटेंट्स वैल्यू आपको पता है कि वैल्यू चेक करता है कि इसमें वैल्यू है या नहीं है, ठीक है। इक्वल्स मेथड का काम है इक्वल चेक करना, अगर दो हैश मैप बना लो उसको ऑब्जेक्ट को चेक कर लेगा ये, ठीक है। गेट की, ठीक है, की डाल दो आप यहाँ पे, अगर वैल्यू चाहिए आपको तो 101, ठीक है। ये इसकी वैल्यू को निकाल के दे देगा। ये निकाल के दे दी। 101 जो की है उसकी वैल्यू 10.5 है, ठीक है। ओके, इटरेट कैसे करेंगे इसको बताओ मेरे को, इटरेट कैसे करेंगे। सारा कुछ ख़त्म करते हैं, मेन आते हैं इटरेट पर, क्योंकि जो चीज़ मेन है वो इटरेट कैसे करेंगे। इटरेट कल मैंने आपको असाइनमेंट दिया था कि इटरेटर का यूज़ करके कैसे इटरेट करेंगे, किसी ने नहीं बनाया, किसी ने नहीं भेजा। बताओ, फॉर लूप को कल मैंने कैसे बताया था, कैसे इटरेट करना बताया था, बताओ। तो हो गए 4 ला आंसर 4 हम्म ब्रैकेट में मैप हम्म डॉट एंट्री हम्म चलो और सर वाले ब्रैकेट में लिखेंगे अपन इंटीरियर। चलो इसको हटा के देखते हैं। ठीक है, अगर हम कुछ नहीं देते हैं तो क्या होता है, ठीक। हाँ, आप क्या करूँ, मैं कुछ नहीं दे रहे, हम इंटीजर देखते हैं कि वो अपने आप समझता है क्या नहीं इस चीज़ को, कि इंटीजर और इसमें फ्लोट ऐड है, ओबीजे। फिर क्या करते थे। एंट्री मैप एंट्री कॉलन के बाद क्या लिखूँ,
कॉलन के बाद क्या लिखूं? एंट्री लिखना है सर। एंट्री लिखूं? इससे क्या होगा एंट्री लिखने से? क्या लिखूं रवि? कैसे कैसे करते हैं ट्रेड? सर बस इसके बाद अपन को हैज मैप बोर्ड लगाना है, लिंक सॉरी नाम नहीं लगाना है, लिंक मैप लगाना है। नहीं, ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे सर ऊपर HSM। कैसे करेंगे रवि? क्या लिखूं यहाँ पे कॉलन के बाद? सर मैंने कल क्लास नहीं ली थी सर। तो वीडियो देख लिया कर मेरे भाई, पीपीटी पढ़ लिया, कुछ तो किया कर। कल कल सर उसके बाद मैं बताऊं, हाँ बताओ। map.hsm। मैप ऐसे सर बोल ऑब्जेक्ट का नाम आएगा HSM। HSM आएगा, इस ऑब्जेक्ट का नाम आएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका नाम आएगा HSM डॉट, कौन सा मेथड लेंगे हम यहाँ पे? लिंक हैज मैप। लिंक्ड एसमैप कौन सा ऑब्जेक्ट होता है यार? वो तो ऑब्जेक्ट होती है या क्लास होती है इसका? कौन सा? एंट्री सेट मेथड। एंट्री सेट मेथड क्या काम करता है? अच्छा आपने चलो इसको अभी 1 मिनट के लिए रखते हैं, पहुँच सकते हैं। कल ही बताया था एंट्री सेट मेथड का काम करता है। अच्छा 2-3 चीज़ें हम और देख लेते हैं। जैसे HSM है, अगर हमको ये सारी एंट्री निकालनी है, 1 एंट्री 2 एंट्री 3 एंट्री, तो हम क्या करते हैं? ये रिमूव बेटा दो, एंट्री सेट मेथड का यूज़ करते हैं, HSM डॉट एंट्री सेट। ठीक है, एंट्री सेट मेथड क्या करता है? हमको इसमें जितनी भी एंट्री है वो निकाल के देता है। ठीक है, तो ये एंट्री, एक एंट्री ये हो गई, दूसरी एंट्री ये, तीसरी एंट्री ये, चौथी ये और पांचवी ये, 5 एंट्री है इसमें, ये निकाल के दी। ठीक है, ऐसे HSM में की सेट डॉट की सेट, की सेट क्या निकाल के देता है? की का सेट, ये जो सारी की है 101 102 103 4 5, ये सारी की सारी की निकाल के हमको दे देगा। ठीक है, तो की सेट मेथड का काम होता है सारी की सारी की निकाल के देना। ठीक है, वैल्यूज मेथड का काम क्या होता है? डॉट वैल्यूज मेथड का काम होता है इसकी सारी की सारी वैल्यू को निकाल के दे देगा हमको। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू, ये सारी हमको वैल्यू मिल गई। ठीक है, अच्छा इसको अब मैं कमेंट कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे अब क्या करते हैं हम? मैप डॉट HSM डॉट एंट्री सेट। ठीक है, एंट्री सेट दिया। ठीक है, एरर क्यों दे रहा है ये? देखो, टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम एलिमेंट टाइप ऑब्जेक्ट टू मैप डॉट एंट्री। ठीक है, यहाँ पे इसको हम बताते हैं इसको, ये इंटीजर है, इंटीजर कॉमा फ्लोट। ओके, और यहाँ पे भी हम इसको दे देते हैं इसका int। ठीक है, तो अब ये कंफ्यूज नहीं है कि इसमें क्या है क्या नहीं है, अब इसको पूरा क्लियर हो गया कि इसमें जो की है वो इंटीजर टाइप की है और जो वैल्यू है वो फ्लोट टाइप की है। ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे? अब क्या होगा? जैसे एंट्री सेट का काम क्या होता है? डॉट एंट्री सेट, अभी इसको अभी तो कुछ नहीं चलाएगा ये। देखो ये एंट्री सेट है, ये एंट्री सेट आ गया। अब यहाँ पे जो फॉर लूप है इसमें जो HSM डॉट एंट्री सेट जो हमने यहाँ पे किया है, इससे का ये सारी एंट्री आ गई इसमें। अब ये क्या करे? एक एंट्री को निकालेगा, एंट्री मतलब 101 और 10.5 इसको निकालेगा और इस ऑब्जेक्ट में डाल देगा, इस वाले ऑब्जेक्ट में। और ये ऑब्जेक्ट कैसा है? इसमें की और वैल्यू,
स्टोर करेगा। तो एक एंट्री निकलेगी और इस ऑब्जेक्ट में आ जाएगी। एंट्री का मतलब 101 और 10.5। ये जो इसका पेयर है, इसको हम एंट्री बोल रहे हैं, की और वैल्यू के पेयर, इसको बोल रहे हैं एंट्री। वो निकल के इस ऑब्जेक्ट में आ जाएगी। और हमको अब क्या करेंगे आगे क्या कैसे करें इसको प्रिंट? बताओ दीक्षा, कैसे करें प्रिंट? इस जो एंट्री सेट निकला उसमें से हमको की और वैल्यू इन दोनों को अलग अलग प्रिंट कराना है। कैसे कराएंगे? सर गेट की मेथड। किस पे लगाएंगे गेट की मेथड? कैसे कॉल करेंगे गेट की मेथड? मैप डॉट गेट की। मैप क्यों करेंगे? मैप कहाँ हमने बनाया है? लिंक्ड है। उस पर क्यों? उससे क्या होगा? लिंक्ड हैश मैप का ऑब्जेक्ट तो ये है। ऑब्जेक्ट में से निकालना है तो ऑब्जेक्ट को बोल ये जो वैल्यू एंट्री है वो यहाँ से निकली, इसमें से निकली और इस ऑब्जेक्ट में आ गई। तो इसी पे तो आप कॉल करोगे, क्योंकि आप इसमें से निकाल रहे हो ना। अब इसने एक एंट्री निकाल के इसमें डाल दी, तो इस ऑब्जेक्ट से आप निकालोगे। तो obj.get, ठीक है। और आपको इसी के साथ साथ एक वैल्यू भी करनी है। तो या तो आप अलग लाइन में कर लो, अगर आप इसी लाइन में ऐड करना चाहते हो प्लस लिखो, ये लिखो, स्पेस दे दो, आपको जितनी स्पेस देना है, फिर ये कर दो। तो ये इतना, इस प्लस और प्लस ऐसा लिखने से ये प्रिंट हो जाएगा। प्लस आप दूसरी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो, obj.get वैल्यू, ठीक है। तो obj.get की क्या करेगी? इस एंट्री में से की निकालेगी और obj.get वैल्यू इस एंट्री में से वैल्यू निकालेगा और प्रिंट करता जाएगा। तो की प्रिंट होगी, वैल्यू प्रिंट होगी। फिर से यहाँ पे आएगा कंट्रोल, फिर इसमें से दूसरी एंट्री निकलेगी और इस ऑब्जेक्ट में आएगी। तो दूसरी एंट्री ये निकलेगी 102 और 10.6 ये निकलेगी और इसमें आ जाएगी। फिर से हम यही करेंगे गेट की, तो गेट की 102 प्रिंट हो जाएगी और वैल्यू 10.6 प्रिंट हो जाएगा। फिर से यही क्रम चलता रहेगा, तब तक चलेगा जब तक पूरी एंट्री एक एक करके निकल के आ जाएंगी और प्रिंट नहीं हो जाती। ठीक है, आगे बात समझ में कैसे इटरेट करते हैं? क्लियर? यस सर। यस सर।